हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंटोरा। आज संडे है और फरवरी का 1 तारीख। इसी के साथ जनवरी को हम बाय बाय कहते हुए वी आर स्टेपिंग इनटू अ ब्रांड न्यू मंथ। I woke up at 4:50 a.m. today, freshened up, brushed my teeth, washed my face and got straight into my first study session. मैंने पॉलिटी से पढ़ना स्टार्ट किया और ऑनेस्टली ये जनवरी मंथ के जाने के बाद ना इट इज़ फीलिंग लाइक हाउ क्लोज द प्रीलिम्स आर. Just a couple of months left. And it is the high time, I'm telling you. We have got to push hard, covering the syllabus, revising, practicing and staying consistent. जितना डर लग रहा है उतना ही जोश भी बढ़ गया है कि जल्दी से जल्दी कैसे करना है सिलेबस. और अब पता नहीं धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि एक वे मिल रहा है. कुछ दिनों से तो ऐसा था कि कर रहे बस सिलेबस, बट अब क्या है कि वे दिख रहा है कैसे कर रहे हैं, कैसा जा रहा है, अपने आप पे ट्रैक रख पा रही हूँ मैं अब. तो यही ये स्टडी सेशन को रैप अप करने के बाद आई स्टेप्ड आउटसाइड फॉर अ क्विक वर्कआउट टू क्लियर माय हेड. स्किपिंग से शुरू किया मैंने, आजकल ये मैं ज़्यादा कर रही हूँ ताकि फैट्स बर्न हो. मैंने टारगेट किया था 100 टाइम्स करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी, तो मैंने 60 to 65 टाइम्स किया था ये. हम कितना सुनते हैं ना हर जगह से, हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए और हमें ये पता भी है, लेकिन फिर भी ना जब वी ट्राई टू अप्लाई इट विथ आवर सेल्व्स तब ना हमें पता चलता है कि हर एक दिन ऐसा लगता है कि नहीं आज नहीं होगा यार, आज स्किप करती हूँ. मुझे खुद ये 75 हार्ड चैलेंज करके ना मुझे ऐसा फील होता है कि आज मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ, आज मैं रहने देती हूँ, आज थोड़ा कम पढ़ लेती हूँ. ऐसा ऐसा 2-3 दिन बीच में गया भी था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि आज मैं नहीं पढ़ूँगी या आज मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी. स्टिल अभी तक मैं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे अपने लेजीनेस से फाइट करना था. आई रियली डोंट नो अबाउट द डेस्टिनेशन, बट ये जर्नी बहुत कुछ सिखा के जा रही है यार, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल. तो एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका था, लगभग 30 to 35 मिनट्स मैंने किया था. इट फेल्ट ग्रेट बट आई केम बैक स्टार्विंग, सो मैंने अपने लिए मैगी बना लिया और इसको खाया. आई नो इट्स नॉट हेल्दी और सुबह सुबह तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं बहुत दिनों बाद खा रही थी. सो येस आई हैड इट. और इसी को खाते खाते मैंने अपना जो करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट किया. पहले मुझे करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करना है, कैसे कवर करना है, इन सब चीज़ों को लेके बहुत प्रॉब्लम रहती थी. बट अब करते करते पता चल गया है कौन से सोर्सेज से करने हैं, कैसे करने हैं कवर. तो मैं कुछ तरीके बता देती हूँ आपको कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको कैसे करंट अफेयर्स तैयार करना है. नंबर 1 इज़ स्टिक टू रिलायबल सोर्सेज. जैसे कि या तो हिंदू फॉलो करते हो तो हिंदू पे रहो, या तो इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी चलेगा फॉर डेली अपडेट्स. फिर मंथली के लिए आप मैगजीन फॉलो कर सकते हो, जैसे कि विजन आइज का आता है. जब भी करंट अफेयर्स करो तो प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट एरियाज, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स हो, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स हो, इकोनॉमिक डेटा हो, फिर रिसेंट अमेंडमेंट्स और पॉलिसीज़. इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ना है. इन सब चीज़ों पे नोट्स बना सकते हो आप, या फिर नहीं भी बनाते हो बट इनके बारे में जान के रखो. लिंक इट विद द सिलेबस. सिलेबस के साथ हमेशा लिंक करके चलो. जो जो टॉपिक सिलेबस में आप रिवाइज़ कर सकते हो तो वेल एंड गुड. रिवीजन में तो मुझे भी दिक्कत होती है, और अगर वो नहीं कर सकते हो तो आप प्रैक्टिस कर लो एमसीक्यूज़. जो भी न्यूज़ आपने किए थे वीकली या मंथली, उसके एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लो, तो ये भी एक तरह का रिवीजन हो जाएगा. तो इस तरह से आप अपने करंट अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो फॉर प्रीलिम्स. यहाँ पे मैं नहाने जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा था कि कुछ एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, तो वही करने में बाहर आ गई थी धूप में. जैसा कि आपने देखा मेरे पीछे, दिस क्यूट लिटिल चाइल्ड स्टार्टेड टॉकिंग टू मी लाइक दीदी हाय, आप आ जाओ, आपका नाम क्या है, ये वो. तो थोड़ी देर मैंने उससे बात कर लिया. फिर मैं अपना PYQ सॉल्व करने लग गई. उसको ना करने के बाद एनालिसिस भी करना होता है, तो मैं बाद में जाके उसके आंसर्स भी देखती हूँ और उसको पढ़ती हूँ. और आंसर्स तो देखती हूँ, साथ में जो ऑप्शंस एक्स्ट्रा दिए होते हैं उनके भी आंसर्स देख लेती हूँ एक बार. तो यहाँ पे मैं पॉलिटी के PYQs सॉल्व कर रही थी, और मैं 20-20 क्वेश्चंस करती हूँ, क्योंकि एक दिन मैंने 50 कर लिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और मुझे थोड़ा सा हेक्टिक लगा. तो उसके बाद मैं फिर इसको कंटिन्यू ही नहीं किया मैंने कुछ दिनों तक, लाइक 2-3 दिनों तक. तो इसीलिए कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो तो हमें हमेशा इजी वे से शुरू करना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप से. पहले ही अगर ज़्यादा करने लगेंगे पहले दिन में, तो फिर ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे फिर मन ही नहीं करता उसको टच करने का. तो इसीलिए मैं 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी रेगुलरली मैं रोज़ करूँ. तो वही 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें से मेरे 15 क्वेश्चंस राइट हो गए थे और 5 रॉन्ग हो गए थे.
तो उसको मैंने देख लिया क्या क्या रॉन्ग हुआ था। यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और पूजा करने लग गई मैं नहा के आने के बाद। और पूजा करने के बाद थोड़ा सा भगवद गीता का पाठ कर लिया मैंने। I have started reading spiritual scriptures because it's not just about religion or philosophy, it's about building internal resilience. जब भी एक्सेसिव प्रेशर एंड लोड के कारण ओवरवेलमिंग लगता है, इट इज़ दिस इनर स्ट्रेंथ दैट पुल्स यू थ्रू। यूपीएससी इज़ नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स अ टेस्ट ऑफ पेशेंस, परसिवरेंस एंड मेंटल टफनेस, राइट। ये जर्नी ही ऐसी है जहाँ पे एस्पिरेंट्स को रहता है कॉन्स्टेंटली सेल्फ डाउट, डिसअपॉइंटमेंट, फिर डीमोटिवेशन भी फील होता है। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बट टू कीप गोइंग, टू मेक योर सेल्फ पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू बिलीव इन समथिंग, यू नीड फेथ. That's what keeps you grounded when things get tough. I have realized that no matter how much you study or how perfectly you plan, if your mind is not in the right place, it's hard to stay consistent. So, if you are feeling stuck or lost, maybe take a step back and find something that centers you. तो पूजा करने के बाद मैं कपड़े सुखाने चली गई छत में, और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं घर वापस आके रेडी वेडी होके अपना लंच कर लिया था, और लंच करके थोड़ा सा रेस्ट किया, और रेस्ट करके फिर से बाहर चली गई थी पढ़ने। मैंने आई थिंक 2.5 घंटे का ब्रेक लिया था, लाइक नहाना, फिर पूजा करना, और उसके बाद खाना खाना लेके 2.5 घंटा हो गया था ब्रेक। फिर दोपहर को खाना वाना खा के बाहर आई और अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन मैंने शुरू किया यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आई वॉज स्टडिंग फॉर माई CUET। अभी CUET के लिए मैं पढ़ रही थी अपना पॉलिटिकल साइंस का कुछ फैक्चुअल थिंग्स पढ़ रही थी। ये सेशन मेरा 3 घंटे का चला था, और अभी मैं आपको बता दूँ मेरे जितने भी मेंस के पढ़ाई थी थोड़ी सी, और ऑप्शनल भी थोड़ा सा रह रहा था, लाइक मेरा 30% अब रह रहा था, मैंने छोड़ दिया। अभी मेरे को पूरा फोकस प्रीलिम्स पे करना है। आई नो इट इज़ रिस्की, बट अगर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ तो फिर बाकी का तो सेंस ही नहीं बनता है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू पुट मोर फोकस ऑन माई प्रीलिम्स, तो इसीलिए अभी मैं इसी से रिलेटेड पढ़ूँगी। अभी बहुत बार इनको रिवाइज़ करना है, बहुत बार इनको प्रैक्टिस करना है, MCQ सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, इसी में टाइम चला जाएगा, और ज़्यादा टाइम है भी नहीं देखा जाए तो। May 25 को एग्ज़ाम है। सो येस, दिस इज़ माई अप्रोच फॉर नाउ। और यहाँ पे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मुझे नींद भी आ रहा था, बट मुझे दोपहर को नहीं सोना था, क्योंकि मैंने प्लान किया था कि मैं पूरा पढ़ूंगी और रात को जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि दोपहर को सोने से क्या होता है, रात को लेट नींद आती है, लाइक 11 बजे तक, और फिर सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना पढ़ाई किया, और फिर ऐसे ही कबूतर आ गए थे अपनी अटेंडेंस लगाने, तो वही मैं देख रही थी। ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ नहीं मिलते यार, ऐसे मैं कबूतर नहीं देख पाती हूँ रोज़, ऐसे सामने एकदम मेरे सामने थे वो। तो वही उनको कुछ देर देखती रही, और फिर मेरा नींद भी भाग गया, और फिर मैं अपना पढ़ने लग गई थी। इन दिस 3 hours ऑफ स्टडी सेशन आई वॉज लिटरली मगिंग अप द थिंग्स। तो क्योंकि CUET में ना बहुत फैक्चुअल चीज़ें आती हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो है मेरे को, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में भी पॉलिटिकल साइंस ही सब्जेक्ट था। तो बस उसके अभी फैक्ट्स में रिमेंबर कर रही थी, और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं घर गई अपने, और अंदर जाके मैंने आज मैपिंग किया। मैं सोच ही रही थी इसको मैं स्टार्ट करूँगी, बट मैं अपने बाकी सिलेबस कंप्लीशन में थोड़ा उलझी हुई थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसको लेट स्टार्ट करूँगी। तो अभी मैंने आज से फरवरी का 1 तारीख है शुरू कर दिया मैपिंग करना। तो यहाँ पे मैंने अपना पहले इंडिया के ही मैप से स्टार्ट किया, फिर मैं वर्ल्ड में भी जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगी कैसे मैं मैपिंग करती हूँ। मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती है कि मान लो मैंने एक कोई टॉपिक उठा लिया, यहाँ पे मैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कर रही थी, तो उसको ना मैं गूगल में क्या करती हूँ, सर्च मारती हूँ, और सर्च मार के उसका जो विकीपीडिया होता है उसको खोल लेती हूँ। तो उसी में मुझे सब एक्सप्लेन्ड वे में मिल जाता है, उसको मैं पढ़ती हूँ, और पढ़ने के बाद फिर जो पॉइंट्स हैं उनको, एडिशनल पॉइंट्स को वहाँ पे लिख लेती हूँ, और जो जो ऑलरेडी मैप में दिए हुए हैं उसी को हाईलाइट कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मैपिंग करती हूँ। ये बहुत इफ़ेक्टिव वे होता है मैप को समझने का, क्योंकि आप एक्सप्लेन्ड वर्जन देख रहे हो और उसके बाद आप चीज़ों को लोकेट करना सीख रहे हो। सो मुझे तो ये अप्रोच बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कवर किया था, और लक्षद्वीप वाला भी कवर किया था। तो मेरा पूरा 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इनका कन्फ्यूजन दूर हो गया था। ये न्यूज़ में बहुत चल रहे थे, लेकिन तब मुझे ना समझ
ही नहीं आ रहा था। बट आज जब मैंने खुद इसको किया तो मेरे को पूरा क्लियर हो गया क्या है क्या। इसके बाद शाम को मैंने अपना प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद मैं सी सेट प्रैक्टिस करने बैठ गई। यहाँ पे मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ मैथ्स के। फिर मैंने हेल्दी अपना डिनर किया और ये बहुत सुंदर लग रहा था इसीलिए इसका क्लिप ले लिया मैंने। तो रोटी थी यहाँ पे और यहाँ पे इसको हम लोग घुगनी बोलते हैं, और ये ब्रोकोली बहुत टेस्टी था। तो बस आज के लिए इतना ही। द डे वेंट प्रिटी प्रोडक्टिव। विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन स्टे कनेक्टेड। बाय।